आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पैक्टर्स विल टिपिकली प्रोवाइड मैक्सिमम एवरेज आउटपुट इन क्लीन सैंड एंड ग्रेवल फॉर एन एवरेज थिकनेस इन द रेंज ऑफ 300 to 500 mm। ठीक है, तो हमको पता है ये क्या कहता है, वाइब्रेटरी स्मूथ ड्रम रोलर प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। इफ ए सॉइल कॉम्पैक्टर रन इट एन इफिशियंसी फैक्टर of 0.8 has a drum width of 2 meter, operates at 10 km per hour speed and compacts a soil layer of 300 mm in 3 passes, what will be its output? ठीक है, मीटर क्यूब पर आवर। तो आपको पता है, सबसे पहले देखते हैं इफिशियंसी आपको दे रखा है 0.8, ठीक है, और ड्रम विड्थ, जो ड्रम विड्थ आपको दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है आपको 2 मीटर, और आपको स्पीड दे रखा है आपको 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पता है सॉइल लेयर इन वन पासेस, तो सॉइल लेयर कितना होगा एक पासेस में, ये निकालने के लिए आपको 300 mm कितने में, 6 पासेस में, तो एक पासेस में कर दोगे आप तो आ जाएगा 50 mm। ठीक है, तो आउटपुट निकालने के लिए आपको पता होगा, आउटपुट निकालने के लिए आपको विड्थ इंटू स्पीड इंटू सॉइल लेयर, ठीक है, सॉइल लेयर इंटू इफिशियंसी फैक्टर। तो विड्थ आपको दे रखा है 10, ठीक है, और स्पीड दे रखा है, सॉरी विड्थ आपको 2 मीटर दे रखा है, सॉरी 2 इंटू विड्थ स्पीड 10, और सॉइल लेयर 10⁻³ इंटू 0.005 इंटू 0.8। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा ये 800 के करीब, 800 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ हैमर इज 10 किलो न्यूटन। ठीक है, आपको वेट ऑफ हैमर दे रखा है जो कि 10 किलो न्यूटन। ठीक है, हाइट जो ड्रॉप कर रहे हैं हाइट 2 मीटर। यहाँ से आपसे पूछ रहा है थ्योरेटिकल इनपुट एनर्जी बताइए। तो थ्योरेटिकल इनपुट एनर्जी इक्वल टू होता है वेट ऑफ हैमर इंटू हाइट। ठीक है, तो वेट ऑफ हैमर आ जाएगा 10 किलो न्यूटन इंटू हाइट 2 मीटर, तो यह 20 किलो न्यूटन मीटर। तो हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pressure meter test is performed on the site to measure which property of soil, which is the shear modulus। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर ऑन द phreatic line within the dam section which is equal to its atmospheric pressure। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन, आपको पता है कि रीअरेंजमेंट करता है सॉइल पार्टिकल का, ठीक है, डायनेमिक प्रेशर से। तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रेशर इंड्यूस्ड इन आइसोट्रोपिक सॉइल ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज टर्न्ड इज विच इज अ सीपेज प्रेशर। द डिसफेक्शन ऑफ ए सॉइल बाय मैकेनिज्म इज कॉल्ड विच इज द कॉम्पैक्शन, डेंसिफिकेशन, सॉरी डेंसिफिकेशन। ठीक है, ट्रेंच मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर, तो आपको पता है ट्रेंच मशीन रॉक्स के लिए यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटम डंप वैगन आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बॉटम डंप वैगन करने क्या करता है, ये सैंड और ग्रेवल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइब्रेटरी रोलर आर मोर यूजफुल फॉर कॉम्पैक्टिंग विच ऑफ द सॉइल। तो आपको पता है सैंडी सॉइल के लिए वाइब्रेटरी रोलर क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड विच इज द कॉम्पैक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रखा हुआ, ए मेशनरी डैम इज फाउंडेड ऑन प्रीवियस सैंड, ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट बॉइलिंग फॉर द सैंड, एन इक्वल टू 45% एंड जी एस इक्वल 2.65, द मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी नियरली। ठीक है, तो आपको पता है आई सी इज इक्वल टू होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो जी की वैल्यू दे रखा है 2.65 -1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो ई तो हमें नहीं पता पोरोसिटी, तो पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 में पोरोसिटी का फॉर्मूला लगा ई की जगह, तो ये हो जाएगा 1.65 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.45 माइनस 1.045। यहाँ से आपका आ जाएगा आई सी इक्वल टू 0.91। ठीक है, बट आपसे क्या पूछ रखा है, आई पूछ रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू होता है, सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो हाइड्रोलिक आपने मुझे आई सी निकाला 0.91 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.23। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्टेटमेंट टाइप। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, फाइन ग्रेन सॉइल आर डिफिकल्ट टू ड्रेन। स्टेटमेंट 2, कैपिलरी फोर्सेस एक्ट ऑन पोर वाटर। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 2 दोनों ट्रू है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर निगेटिव इन कैपिलरी जोन विच इज़ करेक्ट, और वाटर इज इन टेंशन इन कैपिलरी जोन, ये तो रॉन्ग, सॉरी कैपिलरी जोन की बात कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन, तो कैपिलरी प्रेशर नहीं होता है कोर्स ग्रेन, ठीक है। तो 1 और 2 तो सही है, तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स एज इंडिकेटिव ऑफ कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ सॉइल सैंपल इज, ठीक है। तो क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, पोर वाटर प्रेशर इज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये तो सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे निगेटिव था, बट वो कैपिलरी जोन के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइट इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो विच इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Cohesive soil yield a maximum dry density of 18 kilonewton per meter cube during a standard Proctor compaction test. If the specific gravity is 2.65, what could be the wide ratio? ठीक है, तो आपको पता है गामा ड्राई का दे रखा हुआ आपको 18 किलोमीटर, तो यहाँ पे जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, यहाँ से आप वाइड रेशियो नहीं, गामा ड्राई देख रहा है 18, जी 2.65, गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, तो यहाँ से ई आप इजीली निकाल सकते हो 0.44, ये ई यहाँ पे 9.81 लेना क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेसेस ऑन सॉइल, ठीक है, तो आपको पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेसेस सॉइल डिक्रीज करता है, और डिक्रीज विथ बोथ वाइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, ठीक है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम वाइड रेशियो और परमेबिलिटी डिक्रीज होता है। एन इलास्टिक मीडियम कैरीज एट अ सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म लोड ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल 100 किलो पास्कल के, कवरिंग ए रेक्टेंगुलर एरिया 4 मीटर इंटू 3 मीटर, फाइंड द वर्टिकल प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द सेंटर एंड कॉर्नर ऑफ द लोडेड एरिया। Assume influence factor of equal quadrant is 0.0474 and influence factor of the point located at the corner of loaded area is 0.1247, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका देखते हैं सबसे पहले, तो आपको क्यू दे रखा हुआ है जो कि है 100 किलो पास्कल, ठीक है, 100 टन पर मीटर स्क्वायर दिया जो कि इसके बराबर, ठीक है। जेड आपको 5 मीटर दे रखा है, क्यू जेड इक्वल होता है क्यू इंटू आई, ठीक है। तो आई सेंटर निकालने के लिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.0474, ठीक है। और फिर आपको क्यू जेड सेंटर निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.1890, ठीक है, 18.96 किलो पास्कल, और सेंटर पे आ जाएगा 0.1896, ठीक है। अब फिर आपको यहाँ से आपको आई बिलो द कॉर्नर पूछा हुआ आई, ठीक है, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। और फिर आपको आई पूछा हुआ बिलो द कॉर्नर, बिलो द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर SURN, ठीक है, ठीक। आई कॉर्नर 0.1247 है, और सिग्मा जेड कॉर्नर, ठीक है, ऊपर वाला सेंटर है ये कॉर्नर, तो आई सिग्मा जेड, तो 100 इंटू 0.1247, तो ये आ जाएगा आपको 1.247 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हैंस ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर इज द बेस्ट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इन केस ऑफ वेल ग्रेडेड ड्राई सॉइल। व्हाट इज द मास ऑफ द हैमर इज मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, तो आपको पता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर 4.89 kg होता है, ठीक है। यहाँ से आप प्रिफर कर सकते हो, और सारी वैल्यूज जैसे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में वेट ऑफ हैमर 2.495 होता है, हाइट ऑफ फॉल होता है 304.8, ठीक है, और ये नंबर ऑफ ब्लोज 25, नंबर ऑफ लेयर्स 3, वॉल्यूम आपका 944, ठीक है। ऐसे मॉडिफाइड में 4.54 हो जाता है, और जो फ्री फॉल होता है 457.2 नंबर ऑफ ब्लोज सब सेम है, बस नंबर ऑफ लेयर 5 हो जाएगा और वॉल्यूम भी सेम है। इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ प्रॉक्टर टेस्ट लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, इसमें वेट ऑफ हैमर 2.6 हो जाता है, 310 आपका फ्री फॉल हो जाएगा, 25 नंबर ऑफ लेयर ब्लोज पर लेयर हो जाएगा, और नंबर ऑफ लेयर 3, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 1000, ठीक है। तो यहाँ से हैवी कॉम्पैक्ट 4.9 हो जाएगा, और हाइट ऑफ फॉल हो जाएगा, फॉल ऑफ हैमर 450, नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर 25, नंबर ऑफ लेयर 5, और ये हो जाएगा वॉल्यूम 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोहेजनलेस सॉइल अटेन क्विक कंडीशन विल बी, आपको पता है हेड कॉज अपवर्ड फ्लो इज इक्वल टू द स्ट्रेस फ्रॉम द
स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A coarse grained soil has wide ratio 0.75 and specific gravity is 2.75. The critical gradient at the quicksand condition occur है। तो ICR इक्वल टू था G माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई, ठीक है, इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा वन के कैसे 0.75 माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस 0.75 सॉल्व करोगे तो आप वन के करीब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, वाइड रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे आप वन आ जाएगा, ठीक है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ग्रेन सॉइल ग्रेन जी एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई टू इनिशियली क्विक कंडीशन इज एंड वाइड रेशियो। तो आपको पता है आई सी क्या होता है, जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई, ठीक है। तो जी आपकी वैल्यू होता है, जी की वैल्यू दी नहीं है, जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस 0.5, तो यहाँ से हो जाएगा तो 1.5 आई सी आर इक्वल टू जी माइनस वन, तो 1.5 आई माइनस प्लस वन इक्वल टू जी, तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल इज वन, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा आई सी आर इक्वल टू जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस सी, तो आई सी आर की वैल्यू वन दे रखा है, स्पेसिफिक 2.7 माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस सी, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 0.70 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सैंड डिपॉजिट, ई की वैल्यू जी की वैल्यू दे रखा है और थिकनेस 5 मीटर, द हेड ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्विक सैंड कंडीशन। तो आपको पता है क्विक सैंड कंडीशन का क्या कंडीशन, तो आई सी आर, ठीक है। यहाँ से आई सी आर इक्वल टू जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई, ठीक है। तो आई सी आर रिक्वायर, तो एच एल डिवाइड बाई एल इक्वल टू जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई। तो एच एल आपको निकालना है, लेंथ 5 मीटर, जी अब 2.67 माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस 0.67, यहाँ से एच आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से एच इक्वल टू 5 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ए कोर्स ग्रेन सॉइल हैज ए वाइड रेशियो दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच क्विक कंडीशन अकर, तो आई सी इक्वल टू जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से सारा रख के वन आ जाएगा आंसर, जो कि हो जाएगा डी। विच इज़ नॉट अ मेथड टू ऑब्टेन फ्लोनेट, तो इसमें से आपका फ्लो मॉडल मेथड नहीं है फ्लोनेट निकालने के लिए। ए फ्लोनेट ऑफ कॉफर डैम फाउंडेशन है 6 फ्लो चैनल एंड 18 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप द हेड लो ड्यूरिंग सीपेज 6 मीटर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी ऑफ सॉइल दे रखा 4 × 10⁵ मीटर पर मिनट, देन द सीपेज लॉस। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू के एच एन एफ अपन एन डी होता है, ठीक है। यहाँ से K की वैल्यू दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁵, H आपको 6 मीटर दे रखा है, एन एफ 6 डिवाइड बाई 18। तो ये हम जस्ट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 0.115 मीटर क्यूब पर डे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टोटल नेचुरल एंड इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉलिड डिपॉजिट विथ सैचुरेटेड डेंसिटी 20 किलोमीटर पर मीटर रिस्पेक्टली। तो आपको इस तरीके का कंडीशन दे रखा हुआ है, दे रखा 5 मीटर ये थिकनेस है, ठीक है। और आपको गामा सैचुरेटेड, ये टोटली सैचुरेटेड है, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से टोटल स्ट्रेस इक्वल टू होता है गामा, स्ट्रेस इक्वल टू गामा जेड, ठीक है। तो 20 × 5 जो कि हो जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू जेड, तो गामा डब्ल्यू आप 10 × 5 जो कि हो जाएगा 50। तो यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, यहाँ से आ जाएगा 50 किलोमीटर, तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, तो आपको पता है गामा जेड, ठीक है, आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इन ए सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग डेंसिटी ऑफ 20 किलोमीटर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 5 मीटर दे रखा है। तो आपको पता है कि जस्ट इसमें आपसे क्या पूछ रखा है, बस इफेक्टिव नॉर्म है, तो अभी हमने सॉल्व किया सेम तरीके से 60 आएगा, कैसे आएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा कंडीशन गामा सैचुरेटेड, तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें गामा सेट इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस, फिर पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच करके, और इफेक्टिव पोर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए आप टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर कर देंगे हम, तो इफेक्टिव जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ए होमोजियस अर्थन डैम इज 24 मीटर हाई, तो आपको एच इक्वल टू दे रखा है 24 मीटर हाई और फ्री बोर्ड, तो इसका मतलब कि 4 मीटर तो फ्री बोर्ड, तो यहाँ से एच 20 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली में है, बाकी तो फ्री बोर्ड छोड़ रखा है, ठीक है। तो कैपिटल एच निकालने के लिए 24 - 4 कर देंगे। अब क्या कर रहा है कि
पोटेंशियल ड्रॉप 12 है, ठीक है। तो एन डी की वैल्यू आपको 12 दे रखा है, एन एफ की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ फ्लो चैनल 3, कोएफिशिएंट के की वैल्यू आपको 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब आपसे पूछा क्यू इज इक्वल टू के एच डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो के एच इंटू एन एफ इंटू एन डी होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको दे रखी है, 3 इंटू 10⁻6, एच की वैल्यू आपको दे रखा है 20 इंटू 3/12, यहाँ से 1.5 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो हेंस कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, डी ऑप्शन का मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सीपेज फ्लो थ्रू ए सॉइल इज विच इज द रेशियो ऑफ द हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ द सीपेज। नेक्स्ट वन, फ्रॉम ए फ्लो नेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो आपको पता है रेट ऑफ फ्लो निकालने, पोर वाटर प्रेशर निकाल लोगे आप, और एग्जिट ग्रेडियंट, परमिलिटी तो नहीं निकाले, तो हेंस बी इज द करेक्ट। To provide safety against piping failure, which factor of safety is 5 bar could be the maximum permissible exit gradient for soil with specific gravity 2.5 and porosity 0.35। ठीक है, यहाँ से वाइड रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, 1 माइनस पोरोसिटी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.35 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.35 करोगे आप 0.65। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा वाइड रेशियो। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू ICR डिवाइड बाई आई। ठीक है, तो ICR इज इक्वल टू होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई डिवाइड बाई आई इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दे रखा है, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है, तो 5 इंटू आई। ठीक है, यहाँ से जी की वैल्यू आप रख दो 2.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.35 डिवाइड बाई 0.65। ठीक है, या तो यहाँ पे सीधे आप रख दो, जो कि हो जाएगा 0.54। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.195। ठीक है, हेंस बी इज द करेक्ट वन। ए फ्लो नेट इज ड्रॉन टू ऑब्टेन, फ्लो नेट आपको पता है एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिट प्रेशर और सीपेज क्वांटिटी, तो हेंस C1 इज द करेक्ट वन। द अप स्ट्रीम स्लोप ऑफ अर्थन डैम अंडर स्टेडी सीपेज कंडीशन इज विच इज द प्रोलिटिक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सैंड डिपॉजिट हैज पोरोसिटी, पोरोसिटी आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप वाइड रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, वाइड रेशियो इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस सी। ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू आपको आ जाएगी 0.5। ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा है 2.5, तो आई सी इक्वल टू G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, तो G 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, जो कि हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इन द हाइड्रोलिक हेड वाट कुड प्रोड्यूस ए क्विक सैंड कंडीशन इन द सैंड स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 1.8 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, वाइड रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, ये सब वैल्यू दे रखा है। तो क्विक सैंड कंडीशन जनरेट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो आई सी इक्वल टू G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, यहाँ से आई सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई सी इक्वल टू होता है हेड लॉस डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हेड लॉस आपका जाएगा 1.8 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज ए सॉइल हैविंग वाइड रेशियो 0.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ICR इक्वल टू G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस इज, यहाँ से आ जाएगा 1.214, जो कि ऑप्शन पे। क्वांटिटी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू विच इज, क्या किसके कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है, जैसे आप देख Q इक्वल टू KH/NF अपन ND। ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट परमिलिटी का भी प्रोपोर्शनल है, और साथ साथ टोटल हेड लॉस थ्रू द सॉइल, दोनों का प्रोपोर्शनल, हैंड डी इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है फॉर ए सिचुएशन वेयर द वाटर टेबल इज एट ए ग्राउंड सरफेस द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए 0.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस स्टैंडर्ड यूनिट वेट 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब विल बी। ठीक है, तो आपको कंडीशन दे रखा है, अभी जस्ट हमने निकाला, ये 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल है, ये आपको गामा सेचुरेटेड आपको दे रखा है, यहाँ पे 20 है, उसमें 22 दे रखा था। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा इक्वल टू गामा सेचुरेटेड इंटू जेड, यहाँ से आ जाएगा 100। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर, 4 वाटर प्रेशर गामा W इंटू एच हो जाएगा, जो है जेड, तो 5 मीटर दे रखा है, यहाँ से टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर, जो कि 50 है। C1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पाइपिंग फेलियर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच कैन प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्यू टू फोर्स बॉडी, इंक्रीजिंग द सीपेज लेंथ ऑफ द फ्लो, प्रोवाइडिंग फिल्टर टू डाउन स्ट्रीम इन हैंस ऑल ऑफ दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Coulson's theory, the critical hydraulic gradient for alluvial soil is equal to which is equal to 1. ठीक है, the maximum dry density upon which
Any soil can be compacted depends upon which depend both moisture content and amount of compaction energy. The quantity of seepage depends on which of the following is the coefficient of permeability, the differential head across the flow path, the length of flow path, hence all of this. ठीक है. In the hydraulic head that could produce a quick condition in sand stratum thickness 2 meter G 2.7 and E 0.7. ठीक है. तो I is equal to G minus 1 divided by 1 plus E होता है. ठीक है. तो यहाँ से आपको आई सी इक्वल टू आ जाएगा 2.7 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3.7. ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा आई सी इक्वल टू 1. तो आई सी इक्वल टू होता है एच एल डिवाइड बाई एल. ठीक है. तो यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट करस्पॉन्डिंग टू जीरो रिजल्ट 10 body force is equal to which is equal to critical hydraulic gradient. Consider the following statement. Is the foot roller suitable for compacting clay? Which is a correct statement. And the foot roller is self-propelling, which is wrong. Vibratory roller are suitable for densifying sand, which is also correct. The foot roller work on the rolling principle, which is wrong. Hence C is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाइड्रोलिक हेड दैट कुड प्रोड्यूस अ क्विक कंडीशन सैंडस्टॉर्म. यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है एल दे रखा है जो कि 1.5 मीटर. ठीक है. तो यहाँ आई इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई. ठीक है. यहाँ से हो जाएगा 1.67 डिवाइड बाई 1.67, तो 1 आ जाएगा आई की वैल्यू. तो फैक्टर तो आई सी इक्वल टू होता है एच अपन एल. एल की वैल्यू दे रखा है हमको 1.5, एच डिवाइड बाई आई सी 1. तो यहाँ से हो जाएगा H इक्वल टू 1.5, जो कि हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सॉइल थ्रू विच इट परकुलेट इज कॉल्ड विच इज अ सीपेज प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी. तो डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको दे रखा है 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और आपको दे रखा है ए वाइड रेशियो ई की वैल्यू दे रखा है 0.5. सीपेज वेलोसिटी पूछ रहा है. ठीक है. तो पोरोसिटी इक्वल टू वाइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस ई. ठीक है. जो कि हो जाएगा पोरोसिटी इक्वल टू 0.33. ठीक है. सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी. तो डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको 6 × 10⁻⁷ दे रखा है, और पोरोसिटी 0.33, जो कि आ जाएगा आंसर 18 × 10⁻⁷. हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ए फ्लो नेट डायग्राम द लेंथ ऑफ द फ्लो लाइन इज द लास्ट स्क्वायर इज 2. ठीक है. तो आपको दे रखा है लेंथ ऑफ फ्लो लाइन. ठीक है. लेंथ ऑफ फ्लो लाइन जो कि 2 मीटर. टोटल हेड लॉस जो एच एल की वैल्यू दे रखा है 18 मीटर, और एन डी पोटेंशियल ड्रॉप 12. ठीक है. तो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू एच एल अपन एन डी. तो एच एल आपका हो जाएगा 18/12 = 1.5. ठीक है. यहाँ से आ जाएगा एच एल डेल्टा एच एल 1.5. ठीक है. और आपका यहाँ से हो जाएगा एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. तो डेल्टा एच एल डिवाइड बाई एल. तो ये 1.5 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 0.75. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर लेवल लेक 5 मीटर अबव द बेड. ठीक है. तो वाटर लेवल क्या है, ये आपका बेड है, यहाँ से 5 मीटर ऊपर है वाटर लेवल. ठीक है. ग्राउंड वाटर लेवल जो कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर. ठीक है. गामा डब्ल्यू आपको 10 दे रखा है, और ये 5 मीटर है. यहाँ दे रखा है गामा सेचुरेटेड 20. यहाँ से टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सेचुरेटेड H2. तो यहाँ से ठीक है. और पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई H1 प्लस H2. यहाँ से टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, विच इज now we can effective stress which is equal to the gamma saturated minus gamma density of water, and which is multiplied by the height of the H2, and then we can just 20 minus 10, and which is multiplied by with the 5, and the effective stress which comes out, which is a 50 kilonewton per meter square, which is the option C is the correct one. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. A rise in the groundwater table up to the capillary zone result in which is an increase in the effective stress. When the water flow through the soil deposit exert a drag force is called, which is the seepage force. The effective stress within a soil mass is mainly function of the particle contact force. The relative compaction corresponding to zero relative density. ठीक है. तो इसके क्या होगा, तो IC इक्वल टू होता है 80 + 0.2 ID. ठीक है. तो
80 प्लस 0.2 इंटू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 80, विच इज ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन विच will reduce the equation x square d square y by dx square minus x dy by dx plus y equal to log x to a linear equation with a constant coefficient is which is x equal to et। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन obtained in the field measured by which is measured by relative compaction। if a flow net has 4 flow channel and 20 equipotential drop then its shape factor is which is a। ठीक है, तो यहाँ से आप NF अपन ND करोगे तो जो NF दे रखा 4 ND 20 विच इज कम टू 1/5 विच इज ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फॉलोइंग डायग्राम इज द इफेक्टिव स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज फॉर विच इज सबमर्ज्ड सॉइल मास, जो कि ऑप्शन 20 थे करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोरोसिटी ऑफ सर्टन वाटर सैंपल वाज फाउंड। पोरोसिटी जो कि 80%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। ठीक है, आई सी इक्वल टू G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की जगह पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 ये रखेंगे हम इस फॉर्मूले में, आपका आ जाएगा 0.34 ऑप्शन। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक सैंड इससे, तो क्विक सैंड पता है आपको कंडीशन है जहाँ पे कोजन सॉइल लूज करता है डिस्टेंस बिकॉज अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर की वजह से क्या करता है, लूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सीपेज थ्रू द अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज विच इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। For piping phenomena to occur in soil, the most important condition to be satisfied in is which is the hydraulic gradient is nearly unity. Next one, the seepage in an isotropic soil condition scale transformation is used to obtain standard Laplace equation. The flow net is drawn for the transport section by, तो आपको पता है ये होता है अंडर रूट के जेड बाई के एक्स। ठीक है, के एक्स, तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, जो कि ऑप्शन शॉर्टनिंग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बाय रूट के जेड बाय के एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वाटर दैट फॉर्म्स हाइड्रेशन सेल प्रिपरेबल बिलो 200 मॉलिक्यूल्स थिक अराउंड द सॉइल ग्रेन इज कॉल्ड विच इज द सॉल्वेट वाटर। फॉर ए नेट फ्लो इज इन इंपॉर्टेंट टूल इन एनालिसिस इन डैश irrotational flow problem which is 2-dimensional। Soil strata when analyzed show capillary water. A possible effect of it could be which is the negative pore water pressure and increased bearing capacity। To prevent piping failure D15 of filter D85 का फाउंडेशन should be, तो आपको पता है जो कि हो जाएगा लेस देन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 15 meter deep sand layer has its groundwater table level at 5 meter below the ground level. If the saturated and dry density of sand are 19.5 and 16.5 kilonewton per meter cube, then the effective pressure kilonewton per meter square just above the groundwater table could be which is, आपको पता है कैसे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है आपका ग्राउंड वाटर टेबल जो कि दे रखा है 10 मीटर पे। ठीक है, और जो सरफेस है हमारा वो आपका 5 मीटर यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से आपको पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए आपको यहाँ से गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर जो कि वो मल्टीप्लाई करोगे आप इंटू 10 से। ठीक है, ये यहाँ तक का निकल गया, आप फिर प्लस कर दो गामा डी इंटू 5। ठीक है, जो कि 5 मीटर है। यहाँ से आपका 19.5 इंटू 9.81 इंटू 10 प्लस 16.5 इंटू 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 179.4 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए गामा सी डी पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए गामा डी इंटू 5 जो कि हो जाएगा 16.5 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 82.5 जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस ए बी निकालने ग्राउंड बॉटम पे निकालने के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो निकाला था 179.4 और सी डी पे पूछा हुआ था तो 82.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए टिपिकल डिपॉजिट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ एट विच द इंटरग्रेनुलर प्रेशर इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच से 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कैसे निकालना। ठीक है, rise of water table above the ground surface causes which is a equal in pore water pressure and total stress। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। ऑप्टम मॉइस्चर कंटेंट विच इसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगा। वाइब्रेटरी रोलर विच कॉम्पैक्शन ग्रेनुलर सॉइल 0 एयर वाइड लाइन 100% सेचुरेशन। ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द, क्योंकि ए का 3 है, बी का 2 एंड सी का 5। ठीक है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिवर है 5 मीटर डेप्थ कंसिस्ट है। ठीक है,
5 मीटर बेड सैंड बेड है विथ यूनिट सेचुरेटेड यूनिट वेट। गामा सेचुरेटेड इसका दे रखा आपको 20 kN/m3 इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस पता करना है 5 मीटर बिलो द बेड ऑफ द रिवर। ठीक है, यहाँ पे आपको बेड ऑफ द रिवर पे निकालना है। तो गामा सेचुरेटेड दे रखा, गामा डब्ल्यू आपको इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, यहाँ से आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस का 51 kN/m3। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा द फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स फॉर ए मास अंडर 2 टाइप्स ऑफ डैम्पिंग आर शोन, फिगर 1 एंड फिगर 2 एज फॉलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डैम्पिंग फॉर ए रीजन। इससे ये आपका ओवर डैम्पिंग का हो जाएगा, ये क्रिटिकल डैम्पिंग, हेंस इज द करेक्ट वन। It is necessary to use an accelerometer for a measurement of vibration. The requirement of the transducer in the accelerometer are, ठीक है, are the high output voltage damping ratio 0.01, frequency range 10 into 10 to the power 5 hertz. Identify the type of accelerometer best situated to the situation. तो आपको पता है पीजोमेट्रिक एक्सेलरोमीटर होता है। ठीक है, इसमें हाई आउटपुट वोल्टेज होता है, डैम्पिंग रेशियो 0.01 होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज 10 हर्ट्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको दे रखा है और आपको दे रखा हुआ पोरोसिटी और सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी इंटू पोरोसिटी, तो यहाँ से डिस्चार्ज वेलोसिटी इंटू -4 इंटू पोरोसिटी 0.40, यहाँ से आ जाएगा आपको 6 इंटू 10⁻⁻⁴, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिफाइन एज द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू विच इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which of the following is true about the effective stress, total stress and pore water pressure in the capillary zone, which is the total stress equal to pore water pressure. A flow net cannot be utilized for the determination of which of the parameter is the slope of the gradient. The standard Proctor compaction curve of the clay is depicted in the figure. Point A, B and C corresponding to the 3 compaction state of the soil which fall on the curve, for which points is the coefficient of permeability minimum, which is the B is the minimum. Following statements are made on the compacted soil where DS stands for the soil compacted on dry soil of optimum moisture content and WS stands for soil compacted on wet side of the optimum moisture content. Identify the incorrect statement, which is on drying the sinkage is high, the downside dry side and the low on wet side. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The compressibility of field deposit is which is the somewhat greater than the shown by the laboratory sample. Vibratory roller are best situated for the compacting, which is the coarse sand and gravel. For saturated compaction test, the mass of hammer and the drop of hammer are as follow. तो आपको पता है 2.60 kg and 310 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pore water pressure in a capillary zone is which is a negative. Which of the following statement is incorrect with respect to uplift pressure exerted by seepage water on the base of dam? The shape of the uplift pressure diagram is rectangular. The quantity of seepage in a 25-meter high dam led in an impermeable foundation is stored water up to 20-meter height. If the construction soil is assumed to behave in a homogeneous and isotropic manner, and if the coefficient of permeability 3 into 10 to the power 8 meter per second, if the square flow net diagram has 4 flow channel and 20 equipotential drop, then the estimated seepage per unit length through the dam is, तो K 3 into 10 to the power 8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू 20, NF 4 है, ND 5, तो Q इज इक्वल टू NH NF अपन ND। यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 12 into 10 to the power -8, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोला गया ए 10 मीटर डीप सैंडी स्ट्रेटम ऑफ बल्क डेंसिटी 20 kN/m³ is having the water table at 2 meter below the ground level. Assume the density of water as 20 kN/m³. The effective stress in kN/m² at 10 meter below the ground will be which is a 120. कैसे करते हैं देखते हैं। टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए 20 into 10, ठीक है, 200, और पोर वाटर प्रेशर 10 into 8, 10 into 8 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव माइनस यू पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ से आ जाएगा 120। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्लो नेट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट पार्ट 10 टू कॉम्पैक्शन इन सॉइल। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना विच इज करेक्ट, सॉइल इज ऑलवेज अनसेचुरेटेड विच इज अ रॉन्ग, डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वाइड विच ऑल्सो करेक्ट, आंसर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कोर्स ग्रेन सॉइल आर द बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय विच इज, अभी जस्ट हमने देखा है वाइब्रेटरी रोलर से कोर्स ग्रेन अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्लो नेट कंस्ट्रक्टेड फॉर अर्थ डैम स्टोर वाटर टू हाइट 20 मीटर,
The number of flow channel and the number of potential drop are found to be 4 and 10 respectively. The permeability of material is 3 meter per day. The seepage per meter length of the dam is equal to which is 24 meter cube per day. कैसे आता है? Q is equal to के एच इंटू एन एफ अपान एन डी। ठीक है, तो के आपकी वैल्यू दे रखा हुआ है 3 एंड एच की वैल्यू दे रखा है 20 और एन एफ 4/10। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ तो 12 दूनी 24। ठीक है, 24 मीटर क्यूब पर डे, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए फ्लो नेट में क्या होता है पता है? फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन मीट एट राइट एंगल टू वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A periodic line is defined as the line within a dam section below which is the positive hydrostatic pressure. The seafood roller used for soil compaction are not suitable for which is not so fine grained soil more than 20% past 200 micron sieve. The effective stress kilonewton per meter cube at the point B shown in the following soil strata is which is the इफेक्टिव स्ट्रेस बी निकालने के लिए आपको गामा सेचुरेटेड इंटू जेड करना। गामा सेचुरेटेड 16.5 इंटू 6 दिया, जो कि हो जाएगा 99। ठीक है, अब हम बाकी के पार्ट आगे के बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।